देखिए, हम यहाँ पर किसी भी चीज़ का आकलन पहले से नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पर देखने और समझने के लिए आए हुए हैं। जैसे कि बताया गया है कि ये रीवा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है जिसको नया बस स्टैंड कहते हैं। पर क्या वहाँ पर स्वच्छता के नाम पे कहीं भी चलने लायक है? तो देखने में तो ऐसा ही लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है और अभी बहुत विकास जो बोला जाता है कि रीवा सबसे आगे चल रहा है विकास में, उसमें और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर गंदगी फैली हुई है, ना कोई साफ, ना कोई सफाई और हर तरफ कूड़ा, गंदगी, इंसानी मल या बोले शौच करने की जगह या फिर नशा। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये भी बस स्टैंड का एक हिस्सा है, यहाँ पे आप देख पाएँगे आगे आके कि यहाँ पर चारों तरफ कोरेक्स ही कोरेक्स हमें दिखाई देती हैं और या बियर दिखाई देती है या कोई देसी दारू दिखाई देती है या कोई पॉइंट दिखाई देता है। मगर ये कहा जा सकता है इन सब चीज़ों को देख के कि यहाँ पर पूरा एक नशे का अड्डा बना दिया गया है बस स्टैंड को। जैसे आप बोल सकते हैं कि गांजे पीने वालों की सबसे पसंदीदा जगह या फिर नशे करने वालों की सबसे पसंदीदा जगह हो। इस तरीके से हमें लग रहा है कि यहाँ का माहौल देखते हुए और यहाँ के माहौल देखते हुए हमें यही लगता है कि अगर यहाँ पर बारिश भी लगातार होती रही तो शायद पानी को भी निकलने के लिए कहीं जगह ना मिले। इस हिसाब से गंदगी हो जाएगी। जबकि आप देख सकते हैं कितनी बस यहाँ पे खड़ी हैं। आप देखिए, अभी आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा बस खड़ी हुई हैं, वहाँ पर गेट से अभी बस निकलने की भी जगह नहीं है। और साथ ही साथ में जब इतनी बस और इतना आना-जाना है लोगों का यहाँ पे, तो वहाँ सुविधाएँ भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, जैसा कि आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं आपसे। जैसे आपने देखा कि जब हम एंट्री से घुसे, जब एंट्री से आए, तो वहाँ पर कई तरह के नशीले पदार्थ पाए गए, जैसे वहाँ पे कूड़ा पाया गया और जब हमने यहाँ के लोगों से बात करने और समझने की कोशिश की कि ये क्यों है, तो उन्होंने हमें यही बताया कि बस स्टैंड कब ये नशे का अड्डा ज़्यादा बन चुका है इस टाइम पे। जहाँ देखो कोरेक्स की शीशियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ देखो बियर की बॉटल दिखाई देती हैं। जैसे आप देखेंगे, वहाँ कोने में भी मैं आपको आग्रह करूँगा कि आप जाके दिखाएँ। आप सामने देखेंगे तो किंगफिशर की एक बोतल दिखाई दे रही है हमें। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर नशे का कारोबार काफ़ी अच्छे से चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के आम लोगों को बहुत परेशानियाँ होती होंगी और जिन दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा है वो अकल्पनीय है। तो आप यहीं से हैं भाई साहब? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? हम यहीं पे हैं भैया। आप यहीं के हैं? जी, तो जी। थोड़ा आपको नहीं लगता थोड़ा गंदगी में सुधार होना चाहिए? है भैया, बताइए ना क्या है? हाँ, जी, जी। यही बोल रहा हूँ, आपको नहीं लगता थोड़ा गंदगी जो है उसमें सफाई और थोड़ा-सा स्वच्छता में ध्यान होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है ये बहुत बड़ा बस स्टैंड है और रीवा का नाम भी बहुत आगे चल रहा है, तो थोड़ा तो स्वच्छ होना चाहिए। इसमें कोई गलती और कोई वो गलत बात तो नहीं है अगर आप बोल भी देंगे तो। नहीं, नहीं, बिल्कुल क्योंकि आप यहाँ के हैं तो आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, हम दूर से आए हैं तो हम उतना नहीं जानते होंगे। 2 घंटे बाद चले जाते हैं। अच्छा, आप 2 घंटा बाद चले जाते हैं मगर आपको रहना तो पड़ता है ना, तो गंदगी, बदबू और ये सब। हाँ, अब आप देखो कोरेक्स पड़ी है, वहाँ पे बियर पड़ी है, तो ये सब यहाँ बस स्टैंड में ठीक होना चाहिए। गलत बात है ना? बिल्कुल गलत है। क्योंकि नशे के लिए बहुत जगह है और वैसे भी रीवा में तो खेत बहुत हैं, तो बस स्टैंड क्यों? जी, जी, बिल्कुल सही है बात। ना? बस बिल्कुल। स्टैंड क्यों? मेरा तो यही सवाल है और कोई सवाल नहीं है। तो आप यहीं के हैं, अभी 2 घंटे में चले जाएँगे? जी, जी, सर चले जाएँ। ठीक है। और आपको यहाँ का गंदगी और जैसा माहौल है, बहुत डस्ट आता है सर, तो सही यहाँ बात। झाड़ू मारने नहीं आता कोई? अब कोई दिखाई नहीं देता, सब सुबह-शाम आए चले जाते हैं। कहते हैं कि एक सुबह आता है झाड़ू मारने वाला और एक 3 बजे के बाद आता है? आते आते हैं 3 बजे बाद। आते हैं, मगर कर नहीं पाते। नहीं कर पाते हैं। पता है 2 घंटे बाद चले जाते, क्या बताएँ सर। 2 घंटे बाद चले जाते हैं, है ना? देखिए बसें तो बहुत दिख रही हैं, बसें को भी देखो आप देखेंगे तादाद तो बहुत है, तो इस हिसाब से थोड़ा बड़ा करना चाहिए मेरे हिसाब से, तब जाके सुधार और स्वच्छ होगा। और एक और काम करना चाहिए, आप भी इस चीज़ से आग्रह करेंगे, यहाँ पर सीसीटीवी लगना चाहिए। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? सुनता है। हाँ, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता? आपने देखा पीछे कितनी नशीली पदार्थ जैसे कोरेक्स हो गया, बियर हो गया, सुनता है। सब चलता है बस स्टैंड में ही। हाँ, तो क्यों मना नहीं करते यहाँ के पुलिस वाले? कोई नहीं सुनता ही नहीं। नहीं तो यहाँ साफ-सफाई करने के लिए कोई आता है कि नहीं आता? शाम सुबह आते हैं, ऐसे झाड़ू लगा के चले जाते हो। हमने तो अधिकारियों से पूछा तो वो हमें बता रहे थे कि यहाँ पर 2 टाइम 3 टाइम झाड़ू लगता है। 3 टाइम नहीं लगता है। नहीं लगता? सुबह कोई आया था आज? सुबह आया था। तो झाड़ू नहीं लगा के गया ढंग से, इसका मतलब क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए हमें किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि हमारा खुद का क्षेत्र है, हमें खुद बुराई करके अच्छा नहीं लगता। मगर आप देखेंगे वहाँ शौच कर रखी है लोगों ने। जो 3 टाइम बोले, वो 3 टाइम नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है? मुझे लग रहा है यहाँ 1 टाइम भी नहीं लगता, वरना इतनी गंदगी तो नहीं होती। अब आप खुद ही समझ हाँ, सकते समझ हैं। सकता हूँ, आप बोल नहीं रहे। तो देखिए आप देखेंगे ना तो आगे कोने में शौच कर रखी है किसी ने वहाँ पे शौच कर रखी है। और जो कि बस स्टैंड है, इतना बढ़िया इलाका है, यहाँ पे कम से कम 100 से 200 लोगों को रोज आना जाना है। बाथरूम
बाथरूम ऐसा जगह में है, यहाँ के लोग समझ नहीं पाते हैं, तो बाथरूम इधर ही कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि जब हम आए थे तो हमें भी वॉशरूम जाना था, तो हम 3-4 लोगों से पूछे कि भाई हम वॉशरूम कहाँ जाएं, तो उन्होंने बोला यहाँ तो 15 मिनट तो हमें बाथरूम ढूंढने में लग गया। ऐसा होता है, लेडीज लोग परेशान हो जाती बेचारी, कहाँ जाए। लेडीज लोगों के लिए तो कोई सुविधा शौचालय की देखो ऐसे दिख नहीं रही है मुझे, क्योंकि अंदर तो जाने लायक नहीं है, बाहर तक तो पानी आ रहा है उसमें। समझ रहे हैं आप, लेडीज के लिए तो अच्छे से थोड़ा सुविधा होना चाहिए। मेन रोड में बनवाइए ना ये सब। और वहां पर अगर आप देखेंगे शुरू में तो 500 रुपया चलाना करा था, यहाँ जो बाथरूम कर देते हैं तो उनसे 500 रुपए लेते हैं, जल जावा था। तो 500 रुपए लेते हैं, चलो ठीक है, मगर वो सुविधा जो शौचालय की होनी चाहिए थी, जिस वजह से लोग बाहर बाथरूम करते हैं, क्योंकि अंदर जाने में उन्हें इतनी बदबू आती है, और इतना बदबू नहीं है ना दादा, वो मालूम ही नहीं है किसी को। वो किसी को- अंदर है। 1500 थाने थाने चलो। जो बाथरूम कर देते हैं बाहर, और जो जो नशा करते हैं उनके लिए क्या करते हैं, कोरेक्स, जहाँ पर हमें लगा कम से कम 50 कोरेक्स की सीसी पड़ी है, करवाते हैं। वो खुद करवाते हैं, खुद बेचते हैं। नहीं, हमें सुनने में यहाँ पर आया, जब हमने छोटे बस स्टैंड में बात करी थी कुछ लोगों से, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर गांजा खुलेआम बिकता है, यहाँ दारू खुलेआम बिकती है। चलिए वो तो हम बाद में उसका एक बार जांच करेंगे और एक बार स्टिंग ऑपरेशन करेंगे उसका, कि क्यों यहाँ पर ये सब होता है। मगर क्या बस स्टैंड ही नशे के लिए यूज करना चाहिए? कहीं उन लोगों को कहीं पर भी कोई भी जगह नहीं मिल रही नशे करने के लिए, और अपने आंतरिक संतुष्टि के लिए वो बस स्टैंड में ही आएंगे? क्यों बस स्टैंड में ही आएंगे नशे करने के लिए, और कहीं जगह नहीं है क्या? नहीं, जगह बहुत है भाई, नशा करके आए, यहाँ गाड़ी मिलती है, यहाँ से बैठेंगे तब न जाएंगे। अच्छा, तो उनका इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत कारण है यहाँ पे कि अपना करके और यहीं से आराम से तसल्ली से बस स्टैंड में सोते हुए चले जाएंगे, ये कारण है। आप यहीं से भैया, आपका नाम क्या हुआ? शुभम। शुभम। तो बस स्टैंड में ही रहते हैं आप, बस स्टैंड में ही काम करते हैं, क्या काम करते हैं आप? सैलून है अपना। आपका सैलून है, तो आपको नहीं लगता थोड़ा गंदगी के मामले में बस स्टैंड को सुधार करना चाहिए? करना चाहिए।